नमस्कार, स्वागत आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल संस्कृत सरस्वती पर। मैं रामकुमार शास्त्री आप सभी संस्कृत प्रेमी अनुरागियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, हम जो कुछ भी यूट्यूब चैनल के माध्यम से पढ़ रहे हैं, बार बार आप कहते हैं कि हमें इसके नोट्स वगैरह चाहिए, ऑनलाइन व्याख्या चाहिए, टेस्ट सीरीज चाहिए। तो अब हम सबको जो भी सामग्री हम पढ़ रहे हैं उसकी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज की व्याख्यात्मक वीडियो, साथ ही पीडीएफ नोट्स, ई नोट्स और ई बुक, प्रिंटेड नोट्स, ये सारी सामग्री यदि आप चाहते हैं तो आप संस्कृत सरस्वती ऐप मोबाइल प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड करें, इंस्टॉल करें और पढ़ें। विस्तार पूर्वक से जो सामग्री आप यहां पढ़ रहे हैं उसकी सारी की सारी प्रिंटेड, ई बुक, ई नोट्स और ऑनलाइन टेस्ट सीरीज। आज का वीडियो हम देखते हैं। वीडियो के अंत में आप मुझे जरूर बताइएगा आज का वीडियो कैसा लगा। कमेंट्स बॉक्स में आप कमेंट्स करके जो लिखते हैं उससे मुझे और ऊर्जा मिलेगी और बेहतर हम आगे सीखते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए क्लास प्रारंभ करते हैं। शुक्लां ब्रह्म विचारि सारि परिमां आद्यां जगद्व्यापिनीं वीणा पुस्तकधारिणीं अभयदां जाड्यान्धकारापहां हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां हम वर्णमाला के टेस्ट पेपर में 43 सवाल 44 सवाल हम कर चुके हैं। प्रक्रिया जो बात हमारी चल रही थी वो हमारी 41 से चल रही थी। स्वरम अनुयोज्यम इति किम, यहां हमने पढ़ लिया था कि जो स्वर को पीछे लेकर आता है, जोड़कर आता है, वो आपका कौन होता है? व्यंजन होता है। फिर 42वें प्रश्न में हम पढ़े थे कि व्यंजन की मात्रा कितनी है, तो कौन अर्धमात्रिक है, तो उत्तर हो गया था हमारा व्यंजन। इसके बाद 43वां प्रश्न हम पढ़े थे कि मुख्य व्यंजन वर्ण कितने हैं। तो मुख्य व्यंजन वर्ण भी हमने सीखा स्पर्श वर्णों को, अंतस्थ को और ऊष्म को मिला करके 25 4 4 बराबर 33 हमारे मुख्य व्यंजन वर्ण होते हैं। इसके आगे की चर्चा आज हम प्रारंभ करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। पिछली क्लास में और हम लाइव जुड़े हैं, 250 के लगभग हम पहुंच गए हैं और कुछ लोगों के नाम भी मैंने लिए थे, कैसी चौधरी, पूजा तिवारी, हरकेज मीना, सुरेश चौधरी और भी कुछ लोग हैं, है ना। जैसे आज मैं लिखा भी उनके नाम, सुरज्ञान सैनी, राजेंद्र स्वालका और राम अवतार चौधरी जी, है ना। और भी बहुत सारे लोग हैं, ध्यान पता नहीं चलता हमको और आप लोग बहुत सहयोग देते हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूं आप इसी तरह लगे रहेंगे और थोड़ा मेरा मैसेज देख लिया करो। मैं बार बार कहता हूं जोड़ो रे जोड़ो रे जोड़ो रे, और कई लोग है ना बिल्कुल है क्या है, क्या है क्या है, तो थोड़ा सुन लिया करो। बीपीएल वालों की भी सुन लिया करो। जोड़ो आप, यदि ईमानदारी से आप 10-10 को भी जोड़ दोगे ना, बस हो गया काम। यूं मानो राजस्थान में हो जाएगा कि ऐसा हुआ ही क्या है। और 10 आदमी कोई बड़ी बात नहीं है, 10 आदमी तो आप चाहें तो ऐसे ही जोड़ सकते हैं, और ना जैसे आप लोग अभी कल 233 के आसपास पहुंच गए थे। 10 से गुणा कर लो, मुझे तो गणित भी कम आती है, लेकिन शायद 233 2330 हो गए। मैं तो 1000 ही मांग रहा था आपसे, डबल हो जाएंगे हम तो 5-5 जोड़े, 2-2 जोड़े, 4-4 जो भी हैं जोड़े, बस जोड़े आप उठाया करो, लाया करो, खींच के बोले आजा भाई, चल रही संस्कृत क्लास, पढ़ ले, अभी तो रीट चल रहा है, सब कुछ अच्छा ठीक है। नहीं तो फिर जयपुर आना पड़ेगा, कहीं और जगह जाना पड़ेगा, तो समस्याएं आती हैं। दूसरी बात, एप्लीकेशन को भी आप डाउनलोड करें, अच्छे अच्छे रिव्यूज देवें। कुछ समस्याएं आ रही हैं, केवल आपको 4 दिन 3 दिन का समय और मांग रहा हूं मैं, क्योंकि अब की बार मैंने थोड़ा उसमें बंद कर दिया। सब एक बार जो भी आए सभी के साथ आए और सारा कोर्स भी उसमें मिल जाएगा, इसमें जिसमें आप चाहते हैं कि सर ये ऐसा वैसा हो, जो सारा मिलेगा आपको, निश्चिंत रहो आप। यहाँ जो काम करता हूँ उसकी तो शिकायत है ही नहीं, बढ़िया चल रहा है, आप सबको पता है, मुझे भी अच्छा लग रहा है, ठीक है, कुछ कर ही रहे हैं आप लोगों के साथ काम, तो अच्छा लगता है। व्यंजनों की चर्चा हम कर रहे थे। देखिए अगला प्रश्न है हमारा 44वां, स्वर आश्रित अस्ति, यानी स्वर आश्रित है, अस्ति माना है। तो ऐसे कुछ वर्ण हैं स्वरों के अलावा जो स्वरों का आश्रित लेकर आते हैं। हालांकि स्वर आश्रित कौन होते हैं? व्यंजन वर्ण होते हैं, पहली बात तो। लेकिन व्यंजन वर्णों में मुख्य पद 33 होते हैं, इनके अलावा भी बहुत सारे वर्ण होते हैं। तो यहां देखो एक लिखा है अर्धविसर्ग। कौन है? अर्धविसर्ग। अर्धविसर्ग से तात्पर्य होता है कि जब पूरी विसर्ग नहीं आती है तो अर्धविसर्ग का प्रयोग भी किया जाता है। बोला ये कैसे आती है? तो अर्धविसर्ग का मतलब होता है, जैसे ये तो मान लो पूरी है ऐसे, अब इसका आधा वाला पार्ट नीचे का खत्म कर दूं, आधा वाला ऊपर का खत्म कर दूं, तो यो मान लीजिए अपनी भाषा में कहूं तो आधी कटोरी सीधी, आधी कटोरी उल्टी, इसका नाम होता है अर्धविसर्ग, है ना। और ये जो अर्धविसर्ग है ना आपके, यही आगे जाकर के जिह्वामूलीय और उपदमानीय कहलाते हैं।
यानी अर्ध विसर्ग के दो प्रकार पड़ेंगे, याद रखिएगा, सुनिएगा, ये आपके लिए नई चीज हो सकती है कि अर्ध विसर्ग दो प्रकार का होता है, एक जिह्वामूलीय वाला अर्ध विसर्ग होता है और एक उपदमानीय वाला अर्ध विसर्ग होता है। हो सकता है कि आपने जिह्वामूलीय उपदमानीय को बहुत बढ़िया से सीखा है, लेकिन यह हो सकता है कि आपने जिह्वामूलीय उपदमानीय को अर्ध विसर्ग के दो भाग के रूप में नहीं पढ़ा हो। तो ये अर्ध विसर्ग के दो प्रकार होते हैं। जिह्वामूलीय का मतलब होता है कि जब क और ख से पहले आधा विसर्ग लगा दिया जाए तो ये वर्ण क्या कहलाते हैं? जिह्वामूलीय कहलाते हैं। उपदमानीय से तात्पर्य होता है कि जब प और फ के आगे अर्ध विसर्ग लगा दिया जाता है तो उपदमानीय कहलाते हैं। तो ये कौन है? अर्ध विसर्ग। सुनिएगा मेरी बात को ध्यान से। अब ये जो जिह्वामूलीय और उपदमानीय आया है, जिसको आप अर्ध विसर्ग के ही दो प्रकार मानते हैं, वो देखो क और ख को आश्रय लेकर आया है। दूसरा देखिएगा नीचे प और फ को आश्रय लेकर आया है। और मैं परीक्षा में सवाल को उल्टा दे देता कि बताओ ये दोनों किसका आश्रय लेकर आते हैं? तो याद रखना मेरे प्यारे साथियों, दिख ही रहा, वैसे आप सब देख ही रहे हैं कि क और ख का आश्रय लेकर अर्ध विसर्ग आती है तो वो आपका जिह्वामूलीय वाला भाग होता है। प और फ का अर्ध विसर्ग साथ में लेकर आती है सहारा तो उपदमानीय है। यहाँ अर्ध विसर्ग जब भी आएगी क और ख के साथ, प और फ के साथ, जो वास्तव में स्वर नहीं बल्कि व्यंजन है। तो इसका मतलब पहला जो ऑप्शन है ना अर्ध विसर्ग वाला, जिसको आपने जिह्वामूलीय और उपदमानीय कहा है, वो तो किसके आश्रित आता है? व्यंजन के आश्रित आता है। जबकि प्रश्न क्या पूछ रहा है आपसे? बताओ स्वर के आश्रित कौन है? ये दोनों अयोगवाह हैं। ये भी अयोगवाह कहा जाता है, जिह्वामूलीय भी और उपदमानीय भी। आगे चलो बाप। इसके बाद में दो नाम दिए मैंने, एक का नाम देखो क्या लिखा है? विसर्ग, और एक का नाम क्या लिखा है मैंने? अनुस्वार। कहा साहब अनुस्वार क्या होती है? तो आप लोग नाम से ही समझते हैं कि स्वर के अनु यानी पीछे आने वाली एक बिंदु का नाम बताइए क्या होता है? अनुस्वार होता है। यानी जब भी स्वर के पीछे एक बिंदु आती है तो वो अनुस्वार है। स्वर के पीछे आने वाली दो बिंदु का नाम विसर्ग होता है। स्वर के पीछे आने वाली एक बिंदु, स्वर के पीछे आने वाली दो बिंदु, इसका मतलब ये हमेशा किसका सहारा लेकर आएंगी? स्वर का सहारा लेकर आएगा। चलो तो फिर इसका मतलब ये तो हो नहीं सकता क्योंकि व्यंजन का आश्रित होता है। अर्ध विसर्ग या तो जिह्वामूलीय उपदमानीय क ख के साथ या प प के साथ, ये दोनों व्यंजनों के साथ आता है। दूसरी बात, विसर्ग किसका सहारा लेकर आती है? स्वर का। अनुस्वार भी किसका सहारा लेकर आता है? स्वर का। बोला ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन आगे देखा ब और स, ऐसा ऑप्शन आपको मिल गया तो समझ गए होंगे आपका उत्तर बताओ क्या हो गया? द। जब भी प्रश्न पढ़े, मैं कल भी आपको बोल रहा था कि जैसे ही कम किए ना तो ये मत करो कि मन तो आगे हो, मन कह पाएगी कहीं जरूरत से, और वैसे भी मैं कमेंट्स कर दूंगा तो कौन सा क्या हो जाएगा। बस ये रहता है कि जो मुझे 200 300 400 लोग देख रहे हैं ना, वो कम से कम एक्टिव तो हैं, उनको सीखने की जिज्ञासा तो है, उनका मन है कि चलो मैं जानता हूं, मैं बताता हूं। इससे क्या होता है? पार्टिसिपेशन और ग्रुपिंग बढ़ती है, इससे एक दूसरे को सेटिस्फेक्शन मिलता है ना। और क्या पता ग्रुप में और लोग भी आपको देख रहे तो क्या सोचेंगे, देख यार देख इन सारा का सवाल को जवाब हो जाए, तो एक कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपको अच्छा लगेगा, फिर सारे लोग आपको नोटिस करेंगे। तो ठीक है, देखा आपने जब क्लास में सबसे अच्छे नंबर टेस्ट में आते थे तो अपन कैसे शर्मा कैसे करते, देख भाई का नंबर 10 में 10 है ना, नहीं दिखाते थे क्या? 10-5 लोगों को भी दिखाते थे। तो वो सेटिस्फिकेशन हमको चाहिए होता है, तो उसके लिए भी करें, मुझे भी अच्छा लगेगा, मैं भी देखता रहता हूँ, जितने लोग एक्टिव रहते हैं वो अपने आप पता चल जाता है। तो अर्ध विसर्ग जिह्वामूलीय उपदमानीय होते हैं, समझ गए? व्यंजन के आश्रित होते हैं। अनुस्वार और विसर्ग स्वर के पीछे आने वाली एक बिंदु, स्वर के पीछे आने वाली दो बिंदु, स्वर के साथ आती है और स्वर के साथ, यही मैंने परीक्षा में पूछा यहाँ, तो इसका उत्तर हो जाएगा ब और ब और स दोनों। इसका मतलब कौन कौन? विसर्ग भी और लिख दिया ना मैंने आपको यहाँ, देखो ये दोनों किसके आश्रित हैं? स्वर आश्रित हैं। तो व्यंजन आश्रित पूछता तो आपका जवाब क्या होता है? अर्ध विसर्ग वाले जिह्वामूलीय उपदमानीय हो जाता। और मैं स्वर आश्रित पूछ रहा हूं इस समय, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? अनुस्वार और विसर्ग यानी ब और स। आगे बढ़िएगा। 45वां सवाल है, जल्दी से कमेंट्स करके बताया मुझे, फटाक 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 फटाक, और जोड़ो भाई, अभी तो मैं सामने खड़ा होकर ही बोल रहा हूँ, जल्दी से जोड़ो, ईमानदारी से सबके सब है ना, दो जोड़ दो। चलो आप एक काम करो, 200 से 400 करो पहले, फिर 400 के बाद में आगे नहीं बोलूंगा मैं आपको, बढ़ावा। जल्दी से जोड़े आप, ईमानदारी से आप मां शारदे को प्रणाम करते हुए दो लोगों को जोड़े आप। कादयो मावसाना स्पर्शाह, क्या लिखा है? कादयो मावसाना स्पर्शाह। कहा कि कादयो यानी कादी से लेकर के मां अवसाना, मैं अवसान तक बराबर क्या कहलाते हैं? पहले तो इसका अर्थ समझ लो आप। कादी का मतलब है कह आदि में जिसके, तो सबसे स्टार्टिंग का वर्ण तो बताइए कौन है? क। कादयः में बहुवचन, हरि हरि हरयः, कादी कादी कादयः, इसका मतलब बहुत सारे हैं।
और ना ईटीसी बोलते हो ना आप, जैसे ठीक है राम श्याम एंड ईटीसी आल्सो। अब ईटीसी का मतलब तो बहुत सारे लोगों नहीं पता होगा। यदि आपको पता है ना कि ईटीसी की फुल फॉर्म क्या है तो नीचे लिख के बताओ, आप जितने भी अंग्रेज लोग मुझे देख रहे हैं। मुझे तो नहीं पता सही में, देखा आप लोगों को बताओ, मैं भी सीख लूंगा आपसे। तो कै आदि में है, इसका मतलब स्टार्ट कहां से हुआ, कै तक। और आगे बताइए दूसरा वर्ण क्या लिखा है, म, और इसके बाद में लिखा है अवसान। प्यारे साथियों, अवसान का मतलब होता है समाप्ति या विराम या विश्राम या रुकाव या ठहराव, यानी वर्णों की जो समाप्ति हो जाती है ना उसको हम अवसान कहते हैं। तो स्टार्ट कहां से किया, कैसे, और अवसान मतलब समाप्त क्या किया, मैं तक। तो प्रश्न का अर्थ हो गया कि कैसे स्टार्ट करके म की समाप्ति तक, यानी कि कैसे लेकर के म तक, यानी कि क से लेकर के म तक। यह हलंत क्यों लिखूं पता है क्या आपको? अभी हम वर्णमाला की चर्चा कर रहे हैं, इसलिए मैंने स्वर से रहित प्योर शुद्ध 24 कैरेट गोल्ड शुद्ध एकदम वो वाला मैंने व्यंजन लिखा है कि क और म तक। तो क और म तक के व्यंजन बताइए क्या कहलाते हैं। प्यारे सावतियों, हम पढ़े हैं कि देखिए कादेव माउसाना ऐसे वर्ण होते हैं क से लेकर म तक के, जिनका उच्चारण करने पर मुख के स्थान आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं, स्पर्श। का कंठ हुआ चा, तालू से टच हुआ टा, मुर्दा से हुआ टा, दंत से हुआ पा, होठ से टच हुआ। डीज आर है ना, सबके सब क्या है, सबके सब स्पर्श वर्ण, टच वर्ण बोलते हैं इनको, क्योंकि इनमें कहीं ना कहीं क्या होता है, टच होता है। इधर नहीं होता, वो सब थोपड़े में होता है, मतलब मुखड़े में होता है। किसी भी वर्ण का आप उच्चारण करोगे ना कैसे लेकर मैं तक का, तो कहीं ना कहीं मुख में पाए जाने वाले उच्चारण के जो भाग हैं, विभाग हैं, डिपार्टमेंट है, वो कहीं ना कहीं आपके आपस में एक दूसरे को टच करते हैं। तो बताइए क से लेकर म के अवसान तक के वर्ण कौन कहलाते हैं, आपके स्पर्श वर्ण कहलाते हैं। इसलिए इसका उत्तर तो क्या हो गया, है। बाकी के जो ऑप्शन देख रहे हो ना वो क्रमशः आपको आगे प्रश्नों में मिलेंगे। अंतस्थ कौन है, अंतस्थ वो है जिनके अंत यानी अंदरस्थ यानी स्थित रहती है कौन, प्राणवायु। जिन वर्णों के उच्चारण में मुख की प्राणवायु अंदर ही रहे वो अंतस्थ है। उष्मान है, उष्मा का बहुवचन है उष्मा, उष्मानो उष्माना है। जिनके उच्चारण में मुख की प्राणवायु तीव्र गति से बाहर निकलती है और हल्का हल्का सा गर्मी का एहसास देती है, वो उष्म वर्ण है। अयुग्वाह कौन है वो हम पढ़ेंगे अभी, लास्ट में हमारा प्रश्न भी है अलग से अयुग्वाह का। जिनका माहेश्वर सूत्रों में योग नहीं वो अयुग्वाह है। तो ये सब अलग है, इनकी एक एक की चर्चा हम आगे करेंगे। तो कादियो मावसाना स्पर्शाह, ये देखिए क्रम से यहाँ एक एक प्रश्न मैंने दिया है। मैं नहीं चाहता कि किसी प्रश्न पर अनावश्यक व्याख्या करें, यथावसर हम बात करते चलेंगे। जल्दी से बताइएगा, अंतस्था वर्णा संति, ये 2 करोड़ का सवाल है, जो बताएगा ले जाएगा। जल्दी से बताओ अंतस्थ वर्ण कौन होते हैं, परीक्षा का सवाल है। अंतस्थ वर्णा संति, और ये परीक्षा में बहुत आता है, बहुत मतलब बहुत ही आता है, क्या बताऊं मैं आपको। अब देखो इसका पहला ऑप्शन मैंने लिखा है यावारला, दूसरा लिखा है यारला यारा वाला, तीसरा लिखा है यावालारा और चौथा लिखा है सससा है। सबसे बड़ी बात तो ये कि इसका उत्तर चलो आपको पहचान में आ गया होगा कि यावारला 4 वर्ण हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, अंतस्थ। हालांकि इसमें मैं नहीं कर पाया, मेरे दिमाग में ध्यान में नहीं आया, लेकिन सुनिएगा ध्यान से मेरी बात को। यदि ये सवाल परीक्षा में आता है तो इसका पहला जो ऑप्शन आपको मिलेगा ना वो आपको मिलेगा यरलव। क्या मिलेगा, यरलव। अब आपने हिंदी में पढ़ा भी, यैसे यत्ती, रैसे रथ, लैसे लड्डू, वैसे वकील। और यार मिल गया ना, ये देख ये रहा मेरा, तू है बेटा मेरा अंतस्थ वर्ण, है ना। ये पहला ऑप्शन मिलेगा आपको ये वाला, और ये जो मैंने पहला लिखा है ना वो आपको मिलेगा चौथे के स्थान पर, यहाँ छुप के बैठा होगा। उत्तर हमेशा ऑप्शन में छुप के बैठा होता है, फिर आपको क्या उसको निकालना, आ जाने ऐसे ऐसे करके उसको बुलाना पड़ता है, फिर वो भाव कहता है कोना बोले कहीं कर ले लो, है ना। वो कब आता है, जब आप जैसे ही परीक्षा हॉल से बाहर निकल के आते हो तब आता है कि देख अब मैं आ गया, ताकि आपको क्या टेंशन देने के लिए, पीड़ा देने के लिए, परेशान करने के लिए आता है। तो परीक्षा में क्या होता है कि ये पहले देगा। अब देखो वही अरलव वही अवरलय की बात है, लेकिन कहा कि एक बात नहीं है, हिंदी वर्णमाला में तो ये क्रम रहता है। जब आप हिंदी वर्णमाला पढ़ते हो ना तो वहां पर तो आपका क्रम क्या रहता है, यण वर्णों का यारलव। लेकिन संस्कृत वर्णमाला में जो क्रम रहता है वो अंतस्थ का रहता है यवरलय। तो इसका जवाब तो आपको मिल गया होगा। जिन वर्णों के उच्चारण में मुख्य प्राणवायु मुख के अंदर ही रहती है ऐसे वर्णों का नाम अंदर स्थित रहने वाले अंतस्थ वर्ण होते हैं। इन्हीं अंतस्थ वर्णों को बड़े प्यार से हम यण वर्ण कहते हैं। इसलिए परीक्षा में परिभाषा यदि हम बनाना चाहें तो वहां लिख देते हैं कि यण क्या है, यण अंतस्थ हैं। तो क्या हो जाता है जवाब आपका, यणो अंतस्थाः, यणो अंतस्थाः। बोले यण कितने हैं, 4 हैं, और कौन कौन है, तो क्रम यही रहेगा, ध्यान रखना, यह अवरल। अब मैं इनको चाहूं तो हलंत भी लिख सकता हूं, क्योंकि लिखने में तो आप लिख सकते हैं लेकिन इनमें उच्चारण बिना स्वर के नहीं होता, इसलिए यह अवरल पूरा लिख के ऐसे दिखा दिया जाता है। ठीक है भाई, तो अंतस्थ कौन है, यह अवरल। शॉर्टकट में क्या है, यण। कहां लिखा है ऐसा, ये देखो यहां लिखा है यणो अंतस्था की, यण ही अंतस्थ है और यण एक प्रत्याहार है।
ठीक है, ये देखो, ये तो क्रम बिगड़ा हुआ क्रम है, भूल है आपके। उत्तर तो ये भी हो सकता था, ये भी हो सकता था, लेकिन ये क्रम सटीक नहीं है। तीनों उत्तर आपके हो सकते हैं, लेकिन तीनों में जो मुख्य आपका क्रम है वो आपका उत्तर होना चाहिए। कई बार हो जाता है ये तो प्रश्न ही गलत है, यहां तो होना चाहिए अंतस्थ वर्ण कौन से नहीं है, क्योंकि ये भी है, ये भी है, ये भी है और ये नहीं है, तो ये उत्तर होना चाहिए था। तो प्यारे सावतियों, ऐसा नहीं है। क्रम आपका जो सटीक है, इन तीन में से भी जो सटीक उत्तर आपका जो क्रम के अनुसार है वही आपको पकड़ना। मैं बोल दिया हूं, ये हमारी ग्रेड सेकेंड, फर्स्ट और यहां तक की कॉलेज व्याख्या था 2019 के पेपर में, 18 के पेपर में आपको ये मिला है, बताओ आप। तो थोड़ा सावधान रहें, क्योंकि सावधानी हटे कि दुर्घटना घटी। 46 के बाद कितना आता है? 47 आता है। अगला देखो, वही आ गया आपका, हमने सबसे पहले पढ़ा कादयो माउसाना स्पर्शाह, कैसे लेकर मैं तक स्पर्श वर्ण होते हैं, संख्या में 25। फिर हमने पढ़ा जिनके उच्चारण में प्राणवायु अंदर ही रहती है वो अंतस्थ कहलाते हैं। यणु अंतस्था, यण वर्ण कौन है? अंतस्थ। संख्या में कितने? 4। 25 और 4 कितने हो गए? 66 हो गए। 25 और 4 29 हो गए। चलो 29 में हम 4 और जोड़ेंगे, तो अगला जो प्रश्न है उसका नाम है ऊष्म वर्णाः सन्ति, कि ऊष्म वर्ण कौन से होते हैं। ऊष्म का मतलब होता है गर्मी, है ना जी, गर्मी, ठीक है। ऊष्म मतलब गर्म या गर्मी। कहते हैं कि कुछ ऐसे वर्ण होते हैं जिनका जब हम उच्चारण करते हैं तो उच्चारण करने पर हमारे मुख की जो हवा होती है, जिसको हम प्राणवायु कहते हैं, वो प्राणवायु मुख से तीव्र गति से, नॉट स्लोवली स्लोवली, अपितु तीव्र गति से क्या होती है? बाहर निकलती है। उन वर्णों के समान, अंतस्थ वर्णों के समान अंदर नहीं रहती है। तो जिन वर्णों के उच्चारण में मुख की प्राणवायु अंदर से तीव्र गति से बाहर निकलती है और हल्का 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 सा गर्मी का एहसास भी देती है। हल्का हल्का को मैंने इसलिए स्लोवली स्लोवली लिया है क्योंकि हल्की हल्की ही उष्मा का एहसास होता है। यानी हम जब बोलते हैं इन वर्णों को तो थोड़ा क्या है कि हवा का प्रेशर बढ़ाना पड़ता है, इसलिए थोड़ा थोड़ा ऐसा लगता है कि हाँ होठ वर्ण है ये ना। कौन से वाले वर्ण है? वो अंतस्थ तो क्या थे? स्पर्श तो क्या थे? टच वर्ण थे। और अंतस्थ क्या थे? इनसाइड वर्ण थे। और ये वाले क्या है? होठी वर्ण है, होठ। दीज आर होठ वर्णा। समझ रहे हो मेरी बात? देखो, अब गर्मी का मतलब ये नहीं कि गर्मी इतनी पैदा कर देंगे सर्दी के मौसम। बोले मम्मी हाँ ठंड लग रही है, अरे बेटा उच्चारण कर लेना उस वर्ण होगा। फिर आपने कहा और धपड़ 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 आप जलने लगे, तो ऐसा नहीं होता है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको इतनी गर्मी लगे कि आपको पसीना आने लगे, आप जलने लगे, ऐसा कुछ नहीं। ऐसा माना जाता है कि इन वर्णों के उच्चारण में, इन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में थोड़ा हवा का प्रेशर ज्यादा देना पड़ता है, इसलिए हमको हल्का सा उष्मा का, अधिक एनर्जी वेस्ट होती है, इसलिए उष्मा का एहसास होता है। तो उच्चारण में प्राणवायु तीव्र गति से बाहर निकलती है और हल्का हल्का, क्या बोला मैं? हल्का हल्का सा उष्मा का क्या देते हैं? ये अवसाहस भी होता है। इसलिए इन वर्णों को, उष्मा का एहसास करवाने वाले वर्णों को, उष्मा का एहसास करवाने वाले वर्णों का नाम ही क्या रख दिया आपने? ऊष्म वर्ण। और इसलिए अंग्रेजी में इनको क्या बोल देते हैं? हम होठ वर्ण बोल देते हैं। कौन है साहब? तो वहां लिखा है परिभाषाकार ने परिभाषा में, बोलो देखे एक बार, क्या बोला परिभाषाकार ने परिभाषा में? शलो ऊष्माणः, शलो ऊष्माणः, शलो ऊष्माणः। बताओ भाई साहब शल कौन से वर्ण है? बोला जी गुरुजी शल तो ऊष्म वर्ण है। फिर मैंने पूछा कि बताओ रे भैया शल कौन कौन है? तो आप कहेंगे जी शल तो श, श, श है। ये 4 वर्ण क्या कहलाते हैं? शल वर्ण कहलाते हैं। संख्या में कितने होंगे? 4। पकड़ने का ये भी हो सकता था उत्तर, तो ये भी तो हो सकता था, लेकिन यहाँ पूरा नहीं था, पूरा था पर क्रम सही नहीं था। इसलिए मैं आपसे बार बार दोहरा रहा हूं कि जो क्रम होता है वही आपकी परीक्षा का मुख्य उत्तर होता है। अच्छा, इस बात को तो आप मानते होंगे ना कि कई प्रश्नों में क्या होता है कि 1 2 3 ऑप्शन भी सही होते हैं, लेकिन उनमें से सबसे ज्यादा सटीक उत्तर आपको, जैसे शिक्षण अभिरुचि के प्रश्न नहीं आते आपके, बीएड और एसटीसी आप करते हैं ना, प्री टेस्ट लेते हैं, तो वहां लिखा होता है कि एक बालक है ना स्कूटर से गिर गया, आप रास्ते से जा रहे हो तो आप क्या करोगे? एक आता है कि जाके 2 चपाट मारेंगे, दूसरा कहता है कि मैं जाके और उसको ठोक दूंगा, तीसरा कहता है कि हम उसको हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए हमको, और चौथा कहता है कि मैं 2-4 अलंकार वाली गाली वाली देख के भाग जाना चाहिए। आ गया पता नहीं कहां से रोड पे, ऐसे होता है ना सर। तो वहां हो सकते हैं 2 उत्तर सही हो, आपके 3 हो और आप पता नहीं क्या चाहते हो, लेकिन उत्तर वो लिया जाता है जो आपके लिए, स्वास्थ्य के लिए लाभदायक हो, आपको परीक्षा में अंक दिलाने वाला हो। जो 4 ऑप्शन भी सही होने पर सबसे सटीक उत्तर लिया जाता है। तो यहां पर भी ये भी हो सकता था, ये भी हो सकता था, लेकिन इसका क्रम सही है। ये देखिए शा शा शा, पहले तालव्य शकार, फिर मूर्धन्य शकार, फिर दंत शकार, फिर है वर्ण आता है। तो प्यारे साहबतियों, इन वर्णों को नाम कहते हैं ऊष्म वर्ण। आ गया है जिस प्रश्न की व्याख्या मैं कर चुका हूं, पूछा है व्यंजन आश्रित वर्णाः सन्ति ही। अच्छा, ये लैंग्वेज तो समझ में आ रही है ना आपके? कमेंट्स करके बताओ एक बार। ऐसा तो नहीं कहीं मैं पढ़ रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं,
आप लोग तो बस देख रहे हो मुझे ऐसे टमक टमक। बताओ ये जो लैंग्वेज है ना, ये प्रश्नों की इसी तरह की परीक्षा में आती है। कई बार आप लोग पढ़ते समय कहते हैं सर आप तो हिंदी में पढ़ा रहे हैं हमको, और वहां तो परीक्षा में जो है संस्कृत में लिखा हुआ आएगा, तो हम कैसे सीखें। तो प्यारे सावधियों, ऐसी कोई प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं, क्योंकि संस्कृत देवनागरी लिपि वाली भाषा है, हिंदी भी देवनागरी लिपि हम समझते हैं, इसलिए धैर्य के साथ यदि आप पढ़ते हो तो सब समझ में आ जाता है। व्यंजन आश्रित, व्यंजन के ऊपर आश्रित, वर्णा है यानी वर्ण, संति माना है, अस्ति स्तः संति। अब देखो व्यंजन के ऊपर कौन आश्रित है, ये प्रश्न इसकी व्याख्या में कर चुका हूं आपको बताऊं तो। जिह्वा मूल्य, पहला क्या लिखा है, जिह्वा मूल्य। पता है कौन होता है, क और ख से पहले जब आदि विसर्ग आ जाती है तो उसको जिह्वा मूल्य कहते हैं। क और ख से पहले यानी क ख का होना जरूरी है। प और फ, बोला जी प और फ से पहले आधा विसर्ग लगा दिया जाता है तो उसका नाम उपदमानीय होता है। प और फ हो तो उपदमानीय होता है, क और ख हो तो जिह्वामूलीय होता है। आगे लिखा है साहब अ तथा ब यानी जिह्वामूलीय और उपदमानीय दोनों को सही मान ले क्या, कहा न कॉपी कोई सा भी नहीं है क्या। तो आपका उत्तर तो आपको मिल गया होगा, आप समझ भी होंगे बात को। क्यों समझ गए, क्योंकि मैंने आपको भी व्याख्या में बताया भी था कि जिह्वामूलीय आधा विसर्ग, उपदमानीय आधा विसर्ग। तो वास्तव में अर्ध विसर्ग के दो भाग होते हैं। यानी अर्ध विसर्ग को कितने प्रकार से देखा आपने, दो प्रकार से, कि गुरुजी कख के पहले भी अर्ध विसर्ग आता है, पफ के पहले भी अर्ध विसर्ग आता है। तो बेटा कख वाला जिह्वामूलीय होता है, पफ वाला उपदमानीय होता है। और बेटा जी कख व्यंजन है, जब तक कख ना हो अर्ध विसर्ग किसको लगाओगे, तो बताइए जिह्वामूलीय कैसे बताओगे। जब तक पाफा नहीं हो तब तक अर्ध विसर्ग किसको लगाओगे, उपदमानीय कैसे बनाओगे। तो ये चाहिए क्या, व्यंजन को बुलाना पड़ेगा। ये चाहिए क्या, व्यंजन को बुलाना पड़ेगा। और बोला जिसको व्यंजन को बुलाना पड़ेगा, जो व्यंजन के ऊपर आश्रित हैं, उन वर्णों में बताइए कौन कौन से वर्ण आएंगे। तो एक तो आ जाएगा ऑप्शन नंबर अ जिह्वामूलीय, और एक आ जाएगा ऑप्शन नंबर ब उपदमानीय। और इन दोनों को मिलाकर के आपने कहां समेट दिया, ये देखिए आपने यहां समेट दिया स वाले ऑप्शन में। तो आपका उत्तर हो गया सा। तो स्वर के आश्रित वर्ण होते हैं अनुस्वार और विसर्ग, व्यंजन के आश्रित वर्ण होते हैं क्या नाम से इसका, जिह्वामूलीय और उपदमानीय। इस प्रकार से दूसरों पर आश्रित रहने वाले, सुनिएगा बात आ रही है याद 4 करोड़ रुपए की, मेरी बात सुनने ध्यान से। जो दूसरों के ऊपर आश्रित रहते हैं ना, वो क्या कहलाते हैं, पराश्रित कहलाते हैं। जैसे आपने साइंस की भाषा में पढ़ी हो 9वीं क्लास 10वीं क्लास 8वीं क्लास में कि बेटाओ जो दूसरों के आप ऊपर आश्रित रहते हैं ना, उनको पराश्रित परजीवी कहते हैं। जैसे लड़कियों के सर में जुएं, लड़कियां मतलब आप तो सब तो मैडम हैं यहाँ जो मुझे सुन रहे हैं, तो लड़कियां जो नहीं होती, जो मतलब नहाती नहीं है, आप सब तो लोग तो नहाते होंगे, सब लोग तो ऐसी बात नहीं जो नहीं नहाते हैं ना, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, ऐसा ठीक रहेगा, सब खुश हो जाएंगे। तो लड़का हो चाहे लड़की हो, नहीं नहाएंगे बाल बड़े बड़े हो जाएंगे, और जैसे आपका घना जंगल ले लेगा इधर से, वैसे वैसे जुओं का प्रवेश हो जाएगा, क्योंकि उनका तो निवास स्थान ही बहुत घने जंगल होते हैं। अब कई बार क्या होता है, जैसे हम लोग क्या किताबों को देखने के लिए चले जाते हैं दुकान पे, है ना, कि देखिए किताब कैसी क्या चल रही है ना, मतलब मार्केट में हवा देखने के लिए। तो ऐसे ही एक बार मैं गया तो दुकान पे मैडम मांग रही थी किताब, बोले भैया जी मुझे है ना फलानी फलानी किताब दे दो। तो वो आज थोड़ा सा यूं कर रही थी, और वो भैया जी सुन नहीं रहे थे, क्योंकि आओ पढ़ो तो धड़ाधड़ किताब बिक रही थी, उसका ध्यान नहीं गया। उसने 2 बार करके बोले भैया किताब देना, बोला फिर भैया ने सुना, बोले भैया किताब देना, तो मुझसे रहा नहीं गया। मैंने कहा देखिए मैडम, कम से कम ये जो एक बहुत परजीवी अंदर पल रहा है, जिसका है ना, जो आप ये रोलर चला रही है बार बार, तो कम से कम इस पर दया करें आप। ओ भाई साहब उसने ऐसा देखा तो पूछो मैं तो जू क्या है, जू परजीवी है, जू पराश्रित है। तो यहाँ कौन कौन से पराश्रित अक्षर जू के समान, तो यहाँ याद रखिएगा कि जू आपके 2 प्रकार के प्राणियों पर आश्रित हैं। कुछ तो क्या होते हैं, स्वरों के ऊपर आश्रित रहते हैं, इसलिए उनको स्वराश्रित कहा जाता है, और कुछ व्यंजन के ऊपर आश्रित रहते हैं, इसलिए उनको व्यंजनाश्रित वर्ण कहा जाता है। अच्छा ये प्रश्न अब आपके लिए छोड़ रहा हूं मैं, कितनी बार बोल दिया मैं। मुझे अब ये बताओ कि स्वर आश्रित कौन कौन से पढ़े आपने, जल्दी बताओ कमेंट्स करके, स्वर आश्रित कौन कौन है। तो एक का नाम हो जाएगा आपका अनुस्वार, और एक का नाम बताइए क्या हो जाएगा, विसर्ग। ये 2 तो आपके बिना स्वर के नहीं आते ना, स्वर के पीछे आने वाले 1 बिंदु, स्वर के पीछे आने वाले 2 बिंदु। और व्यंजनाश्रित कौन कौन हो गया आपके, तो आप समझ गए होंगे, एक का नाम होता है जिह्वामूलीय और एक का नाम होता है उपदमानीय। तो प्यारे सावतियों, व्यंजनाश्रित स्वराश्रित टोटल मिलाकर के पराश्रित वर्ण यहाँ कितने पढ़े गए आपके, 4। हालांकि यम वगैरह भी इसी में आ जाते हैं आपके। आगे बढ़ते हैं चलो, हाँ यम महाराज आ गए। चलो यम का मतलब यमराज होता है, वैसे अभी हम नहीं चाहते कि उसको हम बुलाएं, पर वो आ ही गया फिर भी। चलिए कहते हैं कति यम वर्ण, कति माना कितने, यम यानी यम, वर्ण माना वर्ण होता है। अब सुनिए मेरी बात को ध्यान से, वैसे हकीकत में तो यम वर्णों की संख्या 20 होती है, क्योंकि वर्ग का, अच्छा ये किसी ने प्रश्न भी किया था तो मैं थोड़ा समझा देता हूं आपको कि यम वर्ण क्या है, फिर आपको थोड़ा अच्छा समझ में आ जाएगा।
बात कर रहे हैं हम यम की। सुनना मेरी बात को, थोड़ा धैर्य से बोल रहा हूँ, आराम आराम से बोल रहा हूँ, क्योंकि कई लोग नहीं समझ पाते हैं, संस्कृत नहीं पढ़े, साइंस में वाले, कॉमर्स वाले लोग, तो उनको साथ लेकर हम चलेंगे। यम क्या है? एक वर्णों का नाम है। बोले कौन से वर्णों को कौन सी कंडीशंस में कहें तो है तो वही का चट्टपाई, लेकिन हम उनको कब यम कहेंगे? सुनना कि हमारी व्यंजन वर्णमाला में, हमारे पास में हमारी जो वर्णमाला है उसमें 5 वर्ग हैं, लाइन, क की लाइन, च की लाइन, ट की लाइन, ता की लाइन, पा की लाइन, जिसको हम हिंदी में वर्ग कह देते हैं। क का वर्ग, च का वर्ग, ट का वर्ग, त का वर्ग और प का वर्ग। और प्रत्येक वर्ग, जो 5 वर्ग है ना, उस 5 वर्गों में प्रत्येक में 5-5 अक्षर होते हैं। क ख ग घ च छ ज ज य ट ठ ड ढ ण त थ द द न प प ब ब प, और उसको हम नंबरिंग दे देते हैं। पहला प्रश्न, पहला वर्ण, दूसरा अक्षर, तीसरा अक्षर, चौथा अक्षर, पांचवा अक्षर। अब मैं आपसे कह दूं कि पहले वर्ग के 4 अक्षर बताओ, 1 2 3 4, इसका मतलब क ख ग घ। दूसरे के बताओ च छ ज ज ट ठ ड ढ त थ द द प प ब ब। समझ गए क्या इतनी सी बात? तो कहते हैं कि किसी भी वर्ग का हो सकता है, लेकिन आप जिस लेवल पर तैयारी कर रहे हो ना, वहां पहले वर्ग को आप पकड़ लें, क्योंकि हकीकत में क्या है कि ये प्रश्न होता है यम कितने प्रकार के वर्ण होते हैं, तो 4 प्रकार के, लेकिन आप जिस लेवल पर पढ़ रहे हैं आप इसको पकड़ना है। कैसे? तो कहते हैं कि मान लो किसी वर्ग का हो, तो पहला वर्ग से समझे हम कि पहला वर्ग का पहला अक्षर हो क, दूसरा अक्षर हो ख, तीसरा अक्षर हो च, ख ग, और चौथा अक्षर हो घ। क ख ग घ, इनमें से कोई सा भी एक अक्षर आप देख रहे हैं साहब बैठा है, कोई बात नहीं। और ये जो अक्षर है ना, ये सिंगल ना हो, बल्कि ये अक्षर क्या हो? डबल हो। यानी पहला अक्षर है क तो वो 2 बार आए, क का, है ना। दूसरा अक्षर हो तो भी 2 बार आए, जैसे ये देखिए क का, ये 2 बार आए। दूसरा अक्षर आ जाए ख, वो भी 2 बार आए। तीसरा अक्षर आता है तो फिर वो भी 2 ही बार आए, और चौथा अक्षर आए तो वो भी 2 ही बार आए। पांचवा अक्षर आए तो आने मत देना, कह देना नॉट अलाउ। हम यहाँ यम पढ़ रहे हैं, यम 4 में होते हैं। और यदि वो आगे वाला, जैसे पहला अक्षर आ गया का तो 2 बार हो, तो उनके बाद में हो हमेशा कौन से नंबर का अक्षर है? 5वें नंबर का अक्षर। यानी पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे अक्षर के बाद, इसके बाद में आपको हमेशा कौन सा अक्षर मिल जाए? 5वां। अब देखो देखे, ये पहले नंबर का अक्षर है ना, सिंगल है कि डबल है? डबल है। और अच्छा, इसके बाद में कौन सा आ गया? 5वां। अब शास्त्रों में क्या, उदाहरणों में 5वां अक्षर नहीं ज्यादा दिखाया गया है, हालांकि लोक व्यवहार में तो ऐसे शब्द आप देखते ही नहीं, इसलिए आपको अजीब लगेगा। ये सब वेद के मंत्रों में मिलता है। अब सुनना, मेरी परिभाषा पूरी कर रहा हूं मैं, कि जब वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा अक्षर आगे हो, मतलब आगे की तरफ दिखाई दे, और सिंगल नहीं बल्कि डबल हो। डबल का मतलब एक तो उसमें से आगे होगा, एक वही अक्षर वापस रिपीट पीछे होगा, तो फर्स्ट नंबर का, दूसरे नंबर का, दूसरे नंबर का, पहले नंबर का। और यदि उस डबल अक्षर होने के बाद, जैसे ये डबल है, उसके बाद में किसी भी वर्ग का, किसी भी वर्ग का 5वां अक्षर हो, तो वो जो डबल है, उस डबल के अंदर जो सेकंड वाला अक्षर होता है, कौन सा वाला रे? द्वितीय वाला। वो आपका पता है क्या कहलाता है? उसका नाम होता है यम। सुनना, 1 2 3 4 अक्षर है ना, पहला अक्षर, दूसरा अक्षर, तीसरा अक्षर, चौथा अक्षर वर्ग का, ये सिंगल नहीं हो, डबल हो, डबल के बाद किसी भी वर्ग का 5वां अक्षर हो, तो फर्स्ट वाला नहीं, सेकंड वाला, ये क्या है? यम है। ये क्या है? सारे के सारे ये यम है। तो एक अक्षर पहला नंबर का, दूसरा नंबर का, तीसरा और चौथा अक्षर यदि सिंगल नहीं डबल हो, और आगे 5वां अक्षर मिल जाए, तो डबल में जो सेकंड नंबर का होता है ना, उसको क्या कहते हैं? यम। अब आपको परीक्षा में कैसे देगा वो समझिएगा। सोच रहे होंगे पता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं आदमी। जैसे मान लो वेद में एक शब्द आता है, वहां पर लिखा आता है पलक ककनी, वहां लिखा आता है चकाक न तू। इसी प्रकार से वहां लिखा था अग्नि में डबल ग करके अग्नि। उसी प्रकार से वेद में प्रयोग मिलता है गगनंती, गगनंती। ये देखिए घा घा, ये इसको घ समझे है नहीं पढ़े, गगनंती। अब देखो परीक्षा में सवाल कैसे आता है। परीक्षा में सवाल ऐसे आएगा, प्यारे साथियों, ऐसे अंडरलाइन करके दे देगा कि बताओ ये क्या है, बताओ ये दूसरे नंबर का क्या है, ये क्या है और ये क्या है। सुनना मेरी बात को। तो देखो क 2 बार आया ना, पहला अक्षर, उसके बाद 5वां अक्षर है ना, तो फर्स्ट वाला एक सेकंड वाला, तो बोला सेकंड वाला यम है, इसका नाम यम है। चकाक न तुम्हें ख 2 बार आया, 5वां अक्षर ना आया, तो ये दूसरा वाला यम है। अगग्नि में गग 2 बार आया, 5वां अक्षर आया, तो ये दूसरा वाला यम है। और घगग्नंती में घग 2 बार आया और उसके बाद 5वां अक्षर आया, तो सेकंड वाला अक्षर का नाम क्या होता है? यम। इस प्रकार से हम पहले वर्ग को आधार मान करके 4 यम पढ़ते हैं। आपके लेवल पर परीक्षा में सवाल आता है तो हम बताएंगे यम कितने हैं? 4। और इनको पता है कैसे लिखा जाता है? क ख ग घ, इनका यम होता है, लेकिन इनको ऐसे पढ़ा जाता है रे। कैसे पढ़ा जाता है? ऐसे, कुम खुम गुम गुम, कुम खुम गुम हुम, कुम खुम गुम हुम। और इसके अलावा एक वर्णों का नाम हो रहेगा उदित वर्ण, कुचुटुपु, वो अलग चीज, उसको हम आगे पढ़ेंगे। तो एक कुम खुम गुम गुम क्या है? यम है। अच्छा, इनकी संख्या कितनी देख रहे हैं आप? 4। और सुनिएगा, इनका उच्चारण स्थान नासिका बताया गया है।
है ना, कुम खुम गुम घुम। हालांकि इनको अनुनासिक भी कह सकते हैं, पर अभी आप इनका उच्चारण स्थान नासिका समझिए। लेवल के अनुसार सवाल बदल जाता है। यम कौन है? 1 2 3 4 अक्षर हो, सिंगल नहीं डबल हो, डबल में जो सेकंड वाला है उसको यम कहते हैं। कब? जब आगे किसी वर्ग का 5वां अक्षर आ जाए। ककक ना छकक, खकक ना गगग ना घगग ना। कितने यम हैं? 4। कैसे पढ़ोगे? कोम खुम गुम घुम, ऐसा करके हम इनको पढ़ देंगे। आई के बात समझ में? तो कोम खुम गुम घुम, इनका उच्चारण स्थान क्या पढ़ा गया है? नासिका पढ़ा गया है। अब अलग अलग ग्रंथकार हैं, आगे की बातें बहुत बड़े बड़े ग्रंथों में आप पढ़ते हो तो वहां इनका उत्तर बदल जाता है। कोई अनुनासिक कह देता है, कोई नासिक। आप तो इनको नासिका के समझिएगा। चलिए, खूब अच्छी व्याख्या होगी, आगे बढ़ते हैं। ये बहुत प्यारा प्रश्न है, कॉलेज व्याख्या तक आ जाता है। कहते हैं अर्ध स्वर कौन है? अर्ध का मतलब आधे, स्वर का मतलब स्वर। कहा कि अर्ध स्वर क्यों कहा, पहले तो ये बताओ हमको। चलो पहले ये देख लेते हैं कौन से अर्ध स्वर हैं। तो याद रखिएगा, संस्कृत की व्याख्या में लिखा है कि जो यण वर्ण होते हैं, यानी कि ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में प्राणवायु मुख के अंदर ही रहती है और जिनको बड़े प्यार से मार साहब आप क्या बता रहे थे, अंतस्थ वर्ण बता रहे थे, वो आपके अर्ध स्वर यण वर्ण होते हैं, अंतस्थ वर्ण होते हैं। अब तो आप समझ गए होंगे ये अंतस्थ वर्ण कितने हैं। ये अंतस्थ वर्ण 4 है, हालांकि लेवल के हिसाब से 4 में से फिर 3 रह जाते हैं और फिर लास्ट में 2 ही रह जाते हैं। हिंदी में तो आपने ये और वह को ही पढ़ा होगा, यहां उसकी तुलना नहीं करेंगे। भाषा की अपनी मौलिक विशेषताएं होती हैं, हिंदी में पता नहीं क्या होता है, संस्कृत में पता नहीं क्या होता है, और दोनों में न जाने क्या क्या होता है, तो उसकी तुलना आप यहां नहीं करेंगे। संस्कृत में यदि आपसे अंतस्थ पूछता है तो फिर आप यहां पर यण वर्णों को पकड़ेंगे। चलो पहले पकड़ लेते हैं हम लोग, कौन है यण वर्ण? यावारला, पकड़ लें तो ये तो आपका उत्तर हो जाएगा ए। क्यों बोला इनको अर्धस्वर, क्या प्रॉब्लम है इनकी, क्या मिस्टेक है, सुनिएगा। इनमें ऐसा कहा जाता है कि इनका निर्माण वास्तव में कहीं ना कहीं स्वरों के योग से होता है। देखो कैसे होता है। अच्छा, आप कर चुके हैं वैसे ये काम। जैसे मान लो पहले मेरे पास में क्या ये है ना, उसी तरह से यहां ले लेता हूं मैं। यह एक होता है व, एक होता है र और एक होता है ल। देखो इनका निर्माण कैसे बताया गया ताकि याद रहे जी, आप भूल भी जाओ तो आपको ध्यान रहे। कहा कि जब ई और ए को मिलाते हैं, दोनों क्या है? स्वर है। जब उ और व को मिलाते हैं, ए को मिलाते हैं सॉरी, है ना, उसी प्रकार से री और ए को मिला दो, और री में ल में री और ए को मिला दो। देखो ऐसे किया जाता है। अब यण संधि आप पढ़े हो क्या? तो यण संधि में क्या होता है? ई के स्थान पर यह होता है। ये लो, ई के स्थान पर यह हुआ ना, ई को एणची सूत्र पढ़ा ना आपने, तो ई के स्थान पर क्या होता है? यह, और फिर यह में क्या मिल जाएगा? ए। तो ये देखो क्या बन गया? यह। उ के स्थान पर वह होता है वहां ई को एणची सूत्र से, तो वह में मिल गया ए, तो बन गया वह। री के स्थान पर क्या होता है? र आधा रहता है, उसमें अ मिल जाता है तो र। री की जगह आता है ल, उसमें अ मिल जाता है तो बन गया ल। यानी कि इन 4 अक्षरों का निर्माण ऐसा माना जाता है कि कहीं ना कहीं स्वरों के स्थान पर होता है, स्वरों के योग से होता है, स्वरों को मिलाने से होता है। इसलिए पूरा तो इनको स्वर नहीं पढ़ा गया, प्रकृति से इनको व्यंजन पढ़ा गया, लेकिन इनके लक्षण थोड़े थोड़े क्या होते हैं? स्वर के जैसे होते हैं। तो थोड़े थोड़े लक्षण स्वर के जैसे होते हैं, इसलिए इन आधे लक्षण वालों को, जैसे कई बार होता है ना आदमी कि यार तो बिल्कुल आधा ना स्त्री की तरह लगता है। कुछ लोगों की क्या कि चाल ढाल थोड़ी ऐसा होता है, तो ये मत वाली चाल ऐसा ऐसा होता है थोड़ा, तो उसको कहते हैं यार तो बिल्कुल स्त्री की तरह लग रहा है आधा अधूरा। तो कई बार बालों से आदमी आधा स्त्री की तरह लगता है। कई स्त्रियां क्या होती हैं कि थोड़ा ऐसे चलती है एकदम डम 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 डम, तो वो पुरुष लगती है यार तो बिल्कुल आदमी की तरह चलती है, तो वो लोग क्या है? आधे पुरुष हैं आधे स्त्री, इस तरह का कमाल हो जाता है। तो वैसे ही शास्त्र में भी अर्धस्वर होते हैं। कौन है अर्धस्वर? यावारला। इनको यण कहते हैं, अंतस्थ कहते हैं, परीक्षा में आता है, ध्यान रखिएगा। अब तक की चर्चा का सबसे अच्छा सवाल मानता हूं मैं इसको। आगे बढ़िए साहब, क्या लिखा है वो मैं बताता हूं, उसके बाद में आपको पढ़ना है। लिखा है यादि वर्ण कौन है? कौन से वर्ण बताने आपको? यादि वर्ण है, यानी लिखा यादि वर्ण, समझे आप इसको कि यादि जो वर्ण है ना वो कौन है आपके। चलिए प्रश्न है आपका, यादि वर्णाः संति। यादि का मतलब देखो, एक तो कादि वर्ण होता है ना, कादि का मतलब क्या है? आदि में जिसके। और यहां आपसे बताइए क्या पूछ रहा है कि बताओ भैया यादि वर्ण कौन से हैं। इसका मतलब क्या हुआ? यह हो आदि में जिसके। ऐसे वर्ण कौन कौन से हैं? सुनना मेरी बात को प्यारे सावतियों, पाणिनि शिक्षा में व्याख्या में लिखा है कि जब हम यण वर्णों को मिला देवें और शल वर्णों को मिला देवें, यण की संख्या कितनी होती है? 4। शल की संख्या कितनी होती है? 4। और 4 दोनों को मिला देवें तो फिर बताइए संख्या कितनी हो जाती है? 8। कैसे कैसे पढ़ेंगे उन 4 और 4 वर्णों को? यण वर्ण में आते हैं यावारल और इसमें आते हैं सा सा सह, है ना। इस प्रकार से जो 8 वर्ण होंगे, परीक्षा में पूछ ले कि यावारल कौन है जी? यण है। शाह कौन है जी? बोले शल है। और बेटाओ बताओ यण और शल दोनों को मिला देवे तो फिर यण से लेकर शल तक के अंतिम, यानी यह से लेकर के ह तक चले जाओ
तो फिर आप इन चारों चार को मिलाओगे कितने हो जाएंगे 8। और इनको यदि एक साथ नाम देना चाहो तो फिर क्या नाम देंगे, तो कहते हैं यह है इनके आदि में, यानी य व र ल स है। अब इनको तो यण नहीं कह सकते ना आप सबको, ना इन सबको सल कह सकते हो। यहां सबसे पहला अक्षर कौन है, ये, इसलिए इनको यादी कहते हैं। अब मेरी बात समझना ध्यान से, प्रश्न में चलता हूं मैं आपके। तो यण वर्ण तो यण होते हैं, य वर्ण 4 है, इनको यादी नहीं कह सकते। शल वर्ण भी 4 है, इनको यादी नहीं कह सकते। अ और तो था ब, इसका मतलब हुआ कि यण और शल इन दोनों को क्या कर देवे, जोड़ देवे, तो आपका उत्तर परीक्षा के लिए क्या हो जाएगा, स। बात समझ में आ गई क्या। तो य वर्ण को सिंगल यण कहते हैं, स है को शल कहते हैं, लेकिन जब यण और शल दोनों को मिला दिया जाता है तो ये य वर्ण स है तक चले जाते हैं। य से लेकर ह तक की जो 8 वर्ण होते हैं, जिनमें सबसे पहले यह है, इसलिए इनको यादी। कुछ लोग क्या करते हैं, उल्टा लिख देते हैं, ऐसे कहो कि स को पहले लिख लो तो शादी कह दो। कुछ लोग क्या क्या है को पहले लेते हैं, इसलिए इनको हादी वर्ण भी कह देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएंगे आपके यादी वर्ण। आगे बढ़ते हैं, सवाल है, देखिए बड़ा प्यारा सवाल स्टार्ट हो गया हमारा। माहेश्वर सूत्रों के बारे में हम चल रहे हैं, माहेश्वर सूत्रों की कहानी पढ़ा रहे हैं। अच्छा, ये वास्तव में टेस्ट सीरीज नहीं है। अब आपको लगे सर रोजाना 20 सवाल ही करवाते हो, कुछ भी करवा रहा हूं, लेकिन जो करवा रहा हूं ना, जिंदगी में ना तो आपको कोई ऐसा करवाया होगा, ना कोई जिंदगी में आपको ऐसा करवाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ शिक्षण नहीं होता, एक भावनात्मक कार्य होता है। यहाँ टारगेट सिर्फ पढ़ाना नहीं है, टारगेट मेरा सिखाना होता है हमेशा ही। ऑफलाइन क्लास हो, चाहे मैं यहाँ से बात कर रहा हूँ, चाहे कक्षा में आपके सामने खड़े होकर बात करता हूँ, मेरा एक ही टारगेट रहता है कि मैं सिखा के जाऊँ आपको ना। तो ये बहुत सारी चीजें अभी आपको इनकी अहमियत हो सकता है पता नहीं चले। अच्छा, ये बताओ सबको ये अच्छा लग रहा है, सब कमेंट्स करो। चलो मैं जल्दी से, मैं देख रहा हूँ 100%, जल्दी से कमेंट करके बताओ और मैं देखूंगा सबके कमेंट्स को। एक भी बंदा कमेंट्स नहीं किया ना तो घर आके पूछूंगा, क्यों भाई, क्या परेशानी है, कभी का जो समझ में नहीं आ रहा लाल तुमको, का समझ में आने लाल तुमको, तो सारी चीजें मैं तुमसे पूछूंगा। फिर क्या सर समझ में तो आ रहा था, मैं तो ऐसे ही नहीं लिखा, तो क्या नहीं लिखा, लिखो लिखो जल्दी से। फिर इसके बाद देखो मेरा पेन ही नहीं चल रहा, मैं तो हाथ ही दूज रहे हैं। ओह, जब सबके कमेंट्स आएंगे ना तभी लिखा जाएगा मुझसे। लिखो जल्दी लिखो, तब तक मैं इसका उत्तर ढूंढता हूं। अच्छा लग रहा है सभी को? चलो सर मारियो ना, तो मैं इधर मुंह कर लेता हूं, है भाई, फिर लिख दिया बोला अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा। प्रश्न है हमारा, माहेश्वर सूत्राणाम अपर नाम की। अपर शब्द है ना, इसकी व्याख्या मैं पहले कर चुका हूं। मैंने आपसे कहा था कि अपर का मतलब होता है अन्य, यानी दूसरा। अपर, ये याद रखना, परीक्षा में शब्द बड़ा आ जाता है, पूछ लेता है कि इसका दूसरा नाम क्या है, इसका दूसरा नाम। तो ये कह रहा है कि माहेश्वर सूत्रों के दूसरे नाम क्या है। अच्छा, उत्तर तो मिल गया होगा आपको। वैसे भी क्या होता है कि परीक्षा में जहां सर्वे लिखा होता है ना, आपकी दृष्टि को दृष्टि वही जाती है कि सर्वे आगे, इसका मतलब उत्तर तो यही होगा लगभग। हालांकि कई बार चकमाबाजी कर जाता है, परीक्षा लेने वाला भी हमारा बाप का भी बाप निकल जाता है। तो हर उत्तर सर्वे जरूरी नहीं है, लेकिन 90% चांस रहता है कि सर्वे आ गया तो वहां उत्तर है। चलिए आगे बात करते हैं। नाम मैंने बोला है महेश्वर, भगवान शिव के द्वारा प्राप्त हुए सूत्र हैं। तो जो महेश्वरेण प्राप्तानि सूत्राणि, जो महेश्वर से प्राप्त हुए हैं, ऐसे सूत्रों का नाम ही क्या रख दिया हमने, माहेश्वर सूत्र। आगे जाकर के पाणिनि ने माहेश्वर सूत्र से छोटे छोटे क्या बनाए हैं, प्रत्याहार। इसलिए इन सूत्रों का एक और नाम क्या पड़ जाता है, प्रत्याहार सूत्र। क्यों पड़ गया, क्योंकि इनसे प्रत्याहार बनाए जाते हैं भाई, तो ये प्रत्याहार बनाने के सूत्र हैं। और सुनिए, हमारी ये संस्कृत की वर्णमाला है ना, इसको हम कहते हैं अक्षर समामनाय। बोले ये क्या है, तो कहते हैं कि अक्षर तो अक्षर ही, क्योंकि उसमें आई उण रील री के होंगे, सब अक्षर ही हैं, तो इसलिए अक्षर शब्द जोड़ा। और समामनाय का मतलब होता है, प्यारे साथियों, शब्द को याद रखना, रटना नहीं है। अब आप इसका मतलब समझाएंगे। इसका मतलब होता है, शब्द का हिंदी में अर्थ होता है वेद तुल्य। समामनाय का मतलब होता है सम आमनाय। सम यानी समान है, आमनाय यानी वेदों के। तो जो वेदों के तुल्य हैं ऐसे अक्षर, वो क्या कहलाते हैं, अक्षर समामनाय कहते हैं, वेद तुल्य अक्षर कहते हैं। वेद तुल्य क्यों कहा, अरे यार ऐसा कहा जाता है कि संसार में वेदों की रचना किसी ने नहीं की। एक भाई साहब, मैं नाम याद नहीं आ रहा मुझे, गजेंद्र जी ऐसा कुछ नाम था उनका, वो बार बार प्रश्न कर रहे थे, सर वेदांगों की रचना किसने की। तो देखो बड़े भाई, वेदांग किसी ने, वेद किसी ने लिखे नहीं है, वेद किसी ने नहीं लिखे। भगवान ने ऐसा कहा जाता है कि वेदा अपौरुष है। वेदों की रचना, जैसे महाभारत की रचना वेदव्यास ने की है, वाल्मीकि ने रामायण की रचना की है, वैसे इनकी रचना किसी ने की नहीं है। ऐसा मानते हैं कि किसी आदि पुरुष ने, भगवान ईश्वर रूप ने आकर के इनका प्रवचन किया, ये ज्ञान इधर उधर से ढूंढ रहा था, ऐसे इधर बह रहा था, तो ऋषि मुनि ने आकर इनको संकलन किया। इसलिए ऋषियों को मंत्रों का दृष्टा कहा जाता है, संकलनकर्ता कहा जाता है। फिर उनकी अर्थ की व्याख्या करने की आवश्यकता पड़ी, तो फिर सबके सब ऋषियों ने अपना अपना प्रयास किया। तो किसी एक ऋषि ने, एक व्यक्ति ने वेदांग नहीं लिखा है। शिक्षा आप देखेंगे, शिक्षा ग्रंथों में कितनी सारी शिक्षा है, नारदी शिक्षा, गौतमी शिक्षा, पाणिनि शिक्षा, बहुत सारी शिक्षा ग्रंथ आप पढ़ते हैं। अब आजकल के लेखक हमारे जैसे तो है नहीं, बेकार लोग लिखते हैं, वो बाई राम कुमार जाट है ना, रिटन बाई राम कुमार जाट, ऐसा पहले लिखा नहीं होता। ऋषि मुनि को क्या काम, वो सच्चे ज्ञानी थे, विद्वान पुरुष थे, महापुरुष थे, है ना, सज्जन संत थे, उनको क्या लेना देना। वो तो जो ज्ञान था उनको संकलित कर दिया कि पढ़ने दो बच्चों को, रीट भर्ती परीक्षा इलाज करने दो उनको। तो वेदांगों का कोई एक रचयिता नहीं है, अलग अलग वेदांग का अलग अलग काम करने वाले निरुक्त हैं।
हाँ, उसको यास्क ने लिखा है। ज्योतिष है, लगित मुनि ने पहले काम स्टार्ट किया, फिर बाकी ने कितने सारे मुनि ने काम किया। व्याकरण है, तो व्याकरण में कोई पाणिनि जी की तो है नहीं, पाणिनि से पहले भी 10 महान आचार्य हुए, पता नहीं कितने आचार्य हुए हैं। तो ये एक व्यक्ति का काम नहीं, बहुत सारा काम हुआ है। चलिए आगे बढ़े आप। तो अक्षर समाम्नाय का मतलब वेद तुल्य होता है। अक्षर का एक दूसरा नाम क्या होता है? वर्ण होता है। तो जो वर्ण कैसे हैं? जो वेद तुल्य हैं, इसलिए दूसरा तीसरा चौथा नाम इसका क्या हो जाता है? वर्ण समाम्नाय। तो ये एक प्रकार से क्या है भाई? अक्षरों का वेद है ना, इसमें अक्षर ही अक्षर है, इसलिए अक्षर वेद भी इसको कह सकते हैं। ये वर्णों का वेद है, इसलिए इसको वर्ण वेद भी कह सकते हैं। और ये हमारी संस्कृत की क्या है? एक तरह से वर्णमाला है, इसलिए इसको हम वर्णमाला भी कह सकते हैं। भगवान शिव सूत्रों ने एक जाल दिया ऐसे डम 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 बजा के, तो इसको हम क्या कह देते हैं? शिव सूत्रों का जाल भी कह देते हैं। इतने सारे नाम इसके हैं, याद रखिएगा, परीक्षा में कहीं भी प्रश्न आ जाता है। शिव सूत्र जाल में कितने सूत्र हैं? 14। माहेश्वर सूत्र कितने हैं? कमेंट्स करो। 15 ये ना भाई, 14 है क्या? तो माहेश्वर सूत्र कितने हैं? 14। तो पूछ ले कि माहेश्वर सूत्र 14। प्रत्याहार सूत्र, प्रत्याहार नहीं, प्रत्याहार तो 42 है, 44 या 42 है, लेकिन ये 14 है। अक्षर समाम्नाय 14 में सूत्र कितने? 14। वर्ण समाम्नाय सूत्र 14। शिव सूत्र जाल में सूत्र 14। अक्षर वेद में 14, वर्ण वेद में 14, वर्णमाला में सूत्र कितने हैं? तो वो भी आपके 14 है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बाकी सारी चीज। अच्छा, इसका प्रश्न का जवाब आपको मिल ही गया। शिव सूत्र जालम भी आ गया, वर्ण समाम्नाय, अक्षर समाम्नाय, अक्षर वेद या वर्ण वेद। इसका मतलब आपका उत्तर क्या हो जाएगा? इसमें सर्वे हो जाएगा। उत्तर क्या हो जाएगा? सर्वे। ये सभी नाम है, इसके अलावा भी कुछ नाम है, वो मैंने आपको दे दिए हैं। आगे बढ़ते हैं हम प्रश्न संख्या 53 पे। प्रत्याहार, देखो ये आ गया ना, प्रत्याहार निर्माणे के आधारा। प्रत्याहार के निर्माण का आधार क्या है मेरे प्यारे साथियों? भगवान पाणिनि ने माहेश्वर सूत्र उठाए और उन्होंने माहेश्वर सूत्रों की सहायता से, यानी उन्होंने क्या किया? माहेश्वर सूत्र मिल गए उनको, डमरू बजाई, अभी चर्चा करेंगे इनके बारे में। तो माहेश्वर सूत्र लिए उन्होंने, जिनकी संख्या कितनी मानी जाती है? 14। और ये परीक्षा में प्रश्न बहुत प्यारा और बहुत गजब और बहुत बार बार आ जाता है कि बताइए माहेश्वर सूत्रों का भगवान ने जो प्रवचन किया वो कहां से निकल गया है? तो ढक्का से। ढक्का मतलब होता है डम, है ना, डम मतलब डमरू। भगवान के पास तो डमरू है, कृष्ण के पास में क्या थी? वीणा थी, बंसी थी, तो वहां बांसुरी बजवाते थे। और भगवान शिव जैसे पार्वती जी, आजकल श्रावण चल रहे हैं, श्रावण में हम भगवान शिव की आराधना करते हैं, उनको प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं, जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। आशुतोष हैं, आप लोग भी कहिए उनको कि प्रभु हमको जो है रीट परीक्षा, पहले तो रीट भर्ती दे। हमारे तो राजस्थान में क्या है कि परीक्षा में पास होने से ज्यादा हमको तो भर्ती मांगनी पड़ती है, भगवान भर्ती दे। अभी मैं कमेंट्स पढ़ रहा था एक भाई का कि रीट न जाने, मोहित जी का, रीट न जाने तो कब आएगी। तो यहाँ तो पता नहीं, बरसात भी बोले तो कब आएगी, पता नहीं रीट भी कब आएगी। तो यहाँ तो पहले भर्ती के लिए मन्नतें मांगी जाती है, तो पहले तो वहां मन्नतें मांगे भाई, भर्ती आएगी तभी तो एग्जाम होगा, तभी हम पास होंगे। फिर उसके बाद में मिन्नतें मांगनी कि भगवान एग्जाम कब हो, जल्दी हो जाए, तो उसके लिए आप समामनी बोली। फिर जब एग्जाम हो जाए तो फिर बोला रिजल्ट आ जाए, तो उसके लिए समामनी मांगिए, और रिजल्ट आए तो फिर हम पास भी, उसके लिए समामनी मांगे। और 3 बार समामनी कर दी, चौथी बार समामनी नहीं करे, पितरों का दोष, हनुमान जी नाराज, चौथी बार में काम जहां होना था वहां हुआ नहीं, तो 3 समामनी व्यर्थ हो जाएगी। तो लगातार समामनी करते रहे आप, 4 समामनी में आपका काम हो जाएगा। तो वहां शिव पार्वती रहते हैं। अब पार्वती का मन करे शिव जी, तो वहां कौन सी वीणा बजाएंगे, कौन सी वहां डीजे साउंड लगेगा? तो वैसे कहती थोड़ी सी बजा दे रे बोला थारी डमरू ने। ऐसा मैं सुना था, कल परसों में गया था, कहीं बैठा था, तो श्रावण के संध्या में भजन होते हैं शिव के, मंदिरों में बेलपत्र चढ़ाए जाते हैं। कई सारे लोग हैं, आज सोमवार है, अभी रिकॉर्डिंग सोमवार को हो रही है, मंगलवार को इसको देखेंगे, तो कई कन्याओं का व्रत भी होगा आज। शिव जी की पूजा करते हैं, उनको शिव जैसा क्या मिले? पति। शिव के चाहने वाला या शिव के समान चाहने वाला पति मिले, शिव के जैसा तो नहीं चाहिए, क्योंकि शिव का तो रंग बिल्कुल श्याम था, कपड़े वपड़े पहनने का ढंग नहीं था, शेर की चाल, गले में नाग, और बालों का कोई आपको पता है हेयर स्टाइल एकदम वो होती, तो ऐसा पति को चाहती नहीं है। लेकिन उनके जैसा प्रेम करने वाला पति, वफादार पति जरूर चाहती है। तो भगवान करे उनके जैसा नहीं यार, फिर गलती होगी, उनके जैसा नहीं, उनके जैसा प्रेम करने वाला पति सबको मिले। क्योंकि उनके जैसा पति तो क्या है, बोले आजकल तो क्रीम पाउडर चाहिए सबको, तो वो तो राख वाग ऐसा कुछ लगाते हैं। अच्छे अच्छे वीआईपी फ्रेंड्स लोग चाहिए, उनके फ्रेंड कौन है? नांदी, बूढ़ा बैल, गण, भूत, प्रेत, न जाने क्या क्या है। तो शिव जैसा पति कोई नहीं चाहती, पर शिव के समान चाहने वाला पति सब चाहते हैं। तो भगवान करे सभी को, सभी मतलब जो कन्याएं हैं उनको, कन्याओं को तो पति का क्या करना, तो सबको मिले। तो माहेश्वर सूत्र कहां से निकले? ढक्का से निकले हैं, डमरू से निकले हैं। इन माहेश्वर सूत्रों को लेकर के पाणिनि ने क्या किया? छोटे छोटे प्रत्याहार बना लिए, यानी अयुण को लिया। जैसे उदाहरण के लिए मान लो पहला सूत्र हमारा क्या था? अयुण था, ये माहेश्वर सूत्र है। पाणिनि ने अ लिया, पीछे से ण लिया, और एक प्रत्याहार क्या बना लिया? अण बना लिया। और इन्हीं प्रत्याहारों से आगे जाकर पाणिनि ने संस्कृत व्याकरण के क्या बना लिए? सूत्र। जैसे अण को लिया, अनुदित वर्ण से चा प्रत्यय सूत्र बना दिया, उर्ण रप्रह सूत्र बना दिया। फिर आपने अयुण रेल रिक यहां तक चले गए,
फिर आपने क्या किया, अ से लेकर के क तक आपने पकड़ा, एक प्रत्याहार बना लिया अक, फिर अक सवर्णे दीर्घ, इस प्रकार से आपने सूत्र बना लिया। इसी प्रकार ई से लेकर के क्या किया आपने, बाद वाला जो है आता लास्ट में, उससे लिए तो ई को यण चाहिए, ऐसे कर लिया। तो ऐसे बहुत सारे सूत्रों का निर्माण आपने किया जिसको हम पढ़ते हैं, सीखते हैं। प्रत्याहार निर्माण का आधार कौन है, समझ में आ गई क्या बात? इसका मतलब है कि प्रत्याहार निर्माण का आधार माहेश्वर सूत्र हैं, जिनकी सहायता से प्रत्याहार बनाए गए, इसलिए इनको प्रत्याहार के सूत्र भी कहते हैं। ऐसा पहली व्याख्या में मैं बता चुका हूं। आगे देखो, संख्या में 14 है ना। चलो, तो माहेश्वर सूत्रों के साथ ही अब आपका प्रश्न आ जाता है कि प्रत्याहार शब्द में कितने उपसर्ग हैं। बड़ा प्यारा सवाल है। यह आपका पुल्लिंग शब्द होता है, पुल्लिंग शब्द के पीछे कारांत है तो विसर्ग आती है। अब आपका पूरा प्रश्न हो जाएगा, शब्द के साथ विसर्ग नहीं आती है। चलो, प्रश्न हो जाएगा आपका, प्रत्याहार शब्दे कति, कितने उपसर्गा यानी उपसर्ग हैं। आ जाइए, पढ़ा देता हूं मैं आपको। हमारा जो शब्द है उसका नाम है प्रत्याहार, लिखा है प्रत्याहारियन्ते। प्रत्याहारियन्ते का मतलब होता है संक्षिप्त करना। तो क्या लिखेंगे, व्युत्पत्ति लभ्य अर्थ पूछता है ना हमको परीक्षा में। प्रत्याहारियन्ते वर्णाः अस्मिन्, वर्णाः यानी वर्ण, अस्मिन् यानी इसमें, इसलिए इसको क्या कहते हैं, प्रत्याहार कहते हैं। बोले प्रत्याहारियन्ते वर्णाः अस्मिन्, जिसमें प्रत्याहारित किया जाता है, प्रत्येक वर्ण का आहार कर लिया जाता है, प्रत्येक वर्ण को ग्रहण कर लिया जाता है, पकड़ लिया जाता है, वो सब क्या है, प्रत्याहार है। बोले प्रत्याहारियन्ते का सर जी हिंदी में अर्थ बताओ, हमको समझ में नहीं आया। तो हम कहेंगे जी संक्षिप्त कहते। अब समझ में आ जाएगा इसका मतलब। अच्छा, जिसमें यानी इसमें वर्णों का क्या किया जाता है, संक्षिप्तीकरण यानी प्रत्याहार कर लिया जाता है। तो जिसमें प्रत्येक वर्ण का ग्रहण कर लिया जाए उसको हम क्या कहते हैं, प्रत्याहार कहते हैं। अब प्रत्याहार शब्द का बोलिए अर्थ कैसे लिया, तो यहां पहला उपसर्ग होता है प्रति, दूसरा उपसर्ग, कमेंट्स करके बताओ, आ लिखूं कि आंग लिखूं, कमेंट्स करो जल्दी से, आ लिखूं कि आंग लिखूं, जल्दी करो, आगे प्रश्न पढ़ेंगे हम। आ लिखूं, बढ़िया बात है। आ लिखूं कि आंग लिखूं, आंग लिख दूं क्या? चलिए, उपसर्ग क्या होता है, आंग, लेकिन बसता क्या है, आ। उसके बाद में आपकी धातु है हरण करने, है ना, हरण अपहरण करने के अर्थ में हरी, और फिर आपने एक प्रत्यय लगा दिया घय। अब देखो प्यारो सावथियों, यहां क्या बचा, प्रति, प्रति और आ की संधि करेंगे, यण संधि में क्या हो जाएगा, प्रत्या, हरी धातु है, घय प्रत्यय पढ़ाऊंगा मैं आपको। घय प्रत्यय में क्या बचता है, अ, और जैसे ही घय प्रत्यय होता है तो धातु में जो ई उर इलरी है ना उसको वृद्धि हो जाता है, तो री की जगह आर हो जाता है, तो है में हार बना, और फिर आपका र बन गया, पुल्लिंग में होता है तो ये क्या बन जाता है, प्रत्याहार बन जाता है। तो प्रति, आंग, दो उपसर्ग है, हरी धातु है, घय प्रत्यय है, घय में बसता है अ, जहां जहां घय होता है वहां धातु को वृद्धि होता है, तो हरी की जगह हार, क्री की जगह कार, मृ की जगह मार, ढ्री की जगह धार, ऐसे शब्दों का निर्माण हो जाता है। तो शब्द क्या बन गया आपका, प्रत्याहार बन गया। तो क्या पूछा इसने, प्रत्याहार शब्द में कितने उपसर्ग हैं, तो उत्तर मिला प्रत्याहार शब्द में कितने उपसर्ग हैं आपके, दो। एक का नाम होता है प्रति और दूसरे का नाम होता है आंग रहता है। ठीक है, इस प्रकार से आपके प्रश्न का जवाब हो गया, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो गया है। ठीक है, और देखिए अभी दो प्रश्न और करते हैं अपन। प्रश्न क्या है हमारा कि प्रत्याहार विधायक सूत्र कौन सा है। पहला सूत्र लिखा आपके लिए आदिगुणा लिखा है, दूसरा सूत्र लिखा है परसन्निकर्ष संहिता लिखा है, तीसरा जो सूत्र उसका नाम है आदिरंतेन संहिता। बोला साहब सभी सूत्र हैं, तो प्रत्याहार करने वाला सूत्र कौन सा है जिसकी सहायता से पाणिनि ने आपको प्रत्याहारों का निर्माण करना बताया है। तो याद कीजिए, हमने एक सूत्र पढ़ा था, इसका नाम था आदिरंतेन संहिता। आदि ही मतलब आगे का, अंतिम मतलब पीछे का, सह माना साथ में ले लो और बना लो साहब, क्या बन जाएगा, प्रत्याहार। आप सबको पता है कि भगवान पाणिनि ने माहेश्वर जी से, भगवान महेश्वर जी से, शिव जी महाराज से कितने सूत्र लिए आपके लिए, 14। और इन 14 सूत्रों में जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए मैंने ये आपके लिए एक सूत्र लिख दिया अयुण, और उसके बाद में क्या सूत्र लिखा मैंने, रील का। ये आपके दो माहेश्वर सूत्रों को मैंने आपके सामने लिख दिया। कहा कि इन दोनों सूत्रों के द्वारा अब हम क्या बनाने वाले हैं, प्रत्याहार। कहा जी बनाएं कैसे। मान लो आपके पास में बहुत सारी सामग्री, आटा भी रखा है, नमक भी रखा है, पानी भी रखा है और आग भी चूल्हे भी, लेकिन बनाने की विधि होती है ना। वैसे ही भगवान महेश्वर के द्वारा जो 14 सूत्र दिए गए उनसे बोला प्रत्याहार तो बनाने हैं, लेकिन बनाएंगे कैसे। तब उन्होंने धीरे से कहा कि बेटा आप सबसे पहले लो आदि, यानी पहला अक्षर ले लो। पहला का मतलब ये नहीं कि सबसे पहला ये है तो आप ये ले, मतलब एक आगे अक्षर रखना हमको। तो एक अक्षर तो क्या होता है प्रत्याहारों में, आदि का अक्षर होता है। एक कहा कि अंतेन, और वो ले लो एक अंतिम अक्षर ले लो। अब ये अंतिम है ना, इसके लिए कंडीशन है कि अंतिम का नाम क्या होना चाहिए, इत होना चाहिए। बोला गुरुजी ये इत क्या होता है। तो प्यारे साथियों याद करो कि हम पढ़ रहे थे 14 माहेश्वर सूत्रों के सब सूत्रों के अंत में एक हलवर्ण प्योर व्यंजन 24 कैरेट आपका व्यंजन वर्ण होता है। जैसे अयुण में ण, ऋक में क, एउच में च, एओंग में न, उसको हम बोलते हैं इत वर्ण। उसका नाम क्या होता है, इत होता है। तो उसको पकड़ लो। तो आदि में कुछ भी रख लो, जैसे मेरा मन किया कि मैं तो गुरुजी ई रखूंगा, रख ले बेटा।
उसके बाद में आपका मन किया कि ना रख ले, क्या रख ले, कि गुरुजी मैं तो क्या रखूंगा। अब देखो अंतिम में आप क्या रखना चाहते हैं, क्या। तो इसके लिए कोई कंडीशन नहीं है, अ भी लिख सकते थे, ए भी लिख सकते थे, री भी लिख सकते थे, पर इसके लिए कंडीशन है कि जो लास्ट में रखोगे ना वो आपका कोई इत नाम का ही होना चाहिए। जैसे आपका नाम रामकुमार हो, गोपाल हो, सीता हो, सुनीता हो, तो उसका नाम वैसे क्या होना जरूरी है, इत। अब वो इत कौन होता है, वो प्रत्येक माहेश्वर सूत्र के अंत में होता है। इसको भी ले सकते थे आप, इसको भी ले सकते थे, मैंने ले लिया। क्या पूछा, तो इत है क्या, बोला हाँ जी भाई साहब मैं इत हूं। बोला कैसे पता चला, कि मैं एक ऐसा बेचारा आदमी हूं, ऐसा गरीब आदमी हूं कि मुझे बुलाया तो जाता है पर आते ही भगा भी दिया जाता है। व्याकरण शास्त्र में ऐसे अक्षर जो बुलाते तो हैं पर बुला के उनको भगा दे जाते हैं, जिनको हम कहते हैं बिना मन के मेहमान है ना, बिना बुलाए मेहमान है। तो ऐसे बिन बुलाए मेहमानों को हम संस्कृत शास्त्र में इत कहते हैं। आगे लिया आदि में ए, पीछे लिया अंत में वर्ण का, दोनों को जोड़ दो, ई और क को जोड़ा। अब जोड़ने से क्या हो जाएगा, काम चल जाएगा। ये वीआईपी आदमी, ये गरीब का बच्चा, दोनों का चल जाएगा काम। अब जो ये बन गया है ना, आदि और अंतिम के सह यानी साथ रखने से जो बन जाता है ना, उसको बड़े प्यार से भगवान पाणिनि ने आपके लिए क्या नाम दिया, प्रत्याहार नाम दिया है। तो ऐसा कहने वाला कौन है कि आदि का लो, अंतिम का लो, अंतिम का नाम इत हो और फिर प्रत्याहार बन जाएगा, ऐसा कहने वाला कौन है, तो वो आपका होता है प्रत्याहार कहने वाला सूत्र आदिरंतेन सहिता। पूछूंगा वापस में अगली टेस्ट सीरीज में। लास्ट प्रश्न के साथ हम बढ़ते हैं आगे। 55 के बाद 56 नंबर का प्रश्न है, लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार प्रत्याहार कितने हैं, इसको समझिएगा है ना 1 मिनट के लिए। लघु सिद्धांत कौमुदी एक ऐसा शास्त्र है जिसके भगवान पाणिनि ने अष्टाध्याय लिखी और अष्टाध्याय में सिर्फ और सिर्फ सूत्र लिख दिए, वृद्धि राधे जदे गुण आदि गुण ऐसा करके पूरा का पूरा पढ़ दिया। अब भगवान पाणिनि तो दिमाग वाले आदमी थे, उनको तो सारा पता होता है, इसलिए उन्होंने क्या कि शब्द देखे, कहा कि दशरथी पढ़ा जाता है, दशरथा नहीं पढ़ा जाए तो उसने रोक लिया, बेटा दशरथी सही होता है। मुकेश नहीं पढ़े, मुकेश ही पढ़ा जाए तो उन्होंने रोक लिया, बेटा ये गलत है, इसको सही ऐसा पढ़े। तो उन्होंने तो शब्दों को देख देख कर नियम दे दिया, लेकिन हम जैसे मूर्ख जो लोग हैं, हम जैसे कम बुद्धि वाले लोग हैं, उनके सूत्र कहां समझ में आते थे। तो बोला यार तो पंगा हो गया, अब सूत्र तो लिख दिया हो, जैसे आप मान लो उर्दू जबान के नहीं है, आपके सामने कुछ उर्दू में लिखा हो और फिर आपसे कह पढ़ के दिखा तो बीए कर लिया, बीएड कर लिया। अब जब हम उसका संस्कार ही नहीं लिए हैं तो हमें क्या पता उसमें क्या लिखा है। इसी प्रकार से अष्टाध्यायी में न जाने क्या क्या लिखा था। भट्टोजी दीक्षित का भला हो, जो उन्होंने सूत्रों की व्याख्या कर दी, नीचे अर्थ लिख दिया और बता दिया। अब क्या होता है, उसी ग्रंथ का नाम आगे जाकर वरदराज ने जो एक छोटा सा नियम लिखा, सिद्धांत लिखा, उसका नाम क्या था, लघु सिद्धांत कौमुदी। उस लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार यदि परीक्षा में आ जाए कि बताओ प्रत्याहार कितने हैं, ऐसा आपसे प्रश्न पूछा है कि लघु सिद्धांत कौमुदी जो वरदराज ने लिखी है, बताइए उसमें प्रत्याहार कितने हैं। नंबर 1 सुनना ध्यान से। सबसे पहले अष्टाध्यायी में प्रत्याहारों की चर्चा हुई। सबसे पहले जो आपके सामान्य यदि कोई परीक्षा में सवाल आ जाता है कि बताओ रे प्यारे बच्चों प्रत्याहार कितने हैं, एक प्रश्न तो आपका ये हो, संस्कृत में प्रत्याहार कितने हैं, प्रत्याहार कितने हैं, मुख्य प्रत्याहार कितने हैं, तो उसका उत्तर तो आपको हमेशा के लिए बताइए क्या लिखना है, 41, 1 दूसरा आपका प्रश्न ये होता है कि पाणिनि के अष्टाध्यायी में कितने प्रत्याहार हैं, तब आपका उत्तर हो जाएगा 41। पाणिनि ने पहले कितने प्रत्याहार बताए, 41, और इसके साथ में यदि थोड़ा सा मैं जोड़ दूं, ऐड कर दूं कि सामान्यतः बताइए प्रत्याहार कितने हैं, ऐसा लिख दूं। फिर मैं ऊपर वाले में थोड़ा लाइन अलग से समझिएगा, यहां लिख दूं कि सामान्य प्रत्याहार बताइए कितने हैं। तो पाणिनि की जो अष्टाध्यायी है ना, उसमें तो उन्होंने 41 प्रत्याहारों को स्वीकार किया, र प्रत्याहार को उन्होंने नहीं माना। तो अष्टाध्यायी में कितने बताए, 41 ने। अष्टाध्यायी को लिखने वाले कौन है, पाणिनि है। अब जब मैं मेरी किताब में 41 की बात कर रहा हूं तो मैं भी 41 ही मानता हूं, इसका मतलब यही हुआ ना। तो अष्टाध्यायी के अनुसार 41, पाणिनि ने कितने माने, 41। लेकिन सामान्य प्रत्याहार आज जो माने जाते हैं ना, वो आपके पता है कितने हैं, उनकी संख्या आपको कितनी बतानी है, 42 प्रत्याहार बताने हैं। बाद में जाकर के एक और प्रत्याहार आ गया, 41 में एक जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 42। बोला साहब 41 में एक कौन आ गया, तो वो वार्तिककार जी महाराज है ना, जिनका नाम आपने क्या पढ़ा था, कात्यायन, उसने जोड़ दिया चय। एक वार्तिक लिखा, चयो द्वितीय सरी पोषकर साधृति वाच्यम। उन्होंने कहा जी ठीक है 41 के बाद में एक और जोड़ लो, 42 हो गया। जितनी महत्ता पाणिनि की है उतनी ही बात कात्यायन की और पतंजलि की मानी जाती है। तो अब हम परीक्षा में प्रश्न जो हमारा आता है ना, वो ज्यादा ये आता है कि बताओ सामान्य प्रत्याहार कितने हैं, तो आपका जवाब होना चाहिए 42। धीरे धीरे प्रक्रिया आगे बढ़ी और संत महात्मा पैदा हो गए और धीरे धीरे उन्होंने और खोदा, खोदते गए 2 प्रत्याहार और निकाल दिए। अब आपको पूछ ले कि वर्तमान में बताइए संस्कृत व्याकरण में कुल कितने प्रत्याहार होते हैं। आपसे प्रश्न कर ले कि बताइए संस्कृत व्याकरण में कुल कितने, टोटल बताओ जो आज की तारीख में प्रयोग किए जाते हैं। तो आपने अष्टाध्यायी में 41 चुके, फिर एक आपने और उठा लिया, कात्यायन की बात स्वीकार कर ली। अब आपके पास में कितने थे, 42। उसके बाद में एक प्रत्याहार जो पाणिनि ने स्वीकार नहीं किया, बाद में भट्टोजी दीक्षित ने कहा कि देखो गुरुजी महाराज आप तो भूल गए थे, और उनकी व्याख्या के अंदर ही उन्होंने कह दिया कि रे को भी प्रत्याहार माना जाए, क्योंकि उर्ण अपराधी सूत्र में रे आता है। और उसी पाणिनि के द्वारा कुछ छोटे छोटे पाठ किए गए, उनको उणादि पाठ कहते हैं, वहां यम प्रत्याहार लिया गया। 42 में 2 जोड़ लो, 44 हो गए शायद। बताओ उत्तर क्या हो गया आपका, 44। तो परीक्षा का पहला प्रश्न हो, अष्टाध्यायी में प्रत्याहार 41, पाणिनि के अनुसार कितने माने हैं, 41।
ये आपकी परीक्षा में आता है सबसे ज्यादा कि सामान्य प्रत्याहार कितने, प्रत्याहार कितने हैं, तो आपको नॉर्मल प्रश्न पूछे तो आपका जवाब क्या हो जाएगा 42। कुल प्रत्याहार कितने हैं तो भी आपका 42। और लघु सिद्धांत कौमुदी भी आपके सामान्य प्रत्याहारों को ही स्वीकार करती है। जब सामान्य प्रत्याहारों की संख्या 42 है तो लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार भी प्रत्याहारों की संख्या 42 हो जाएगी। तो उत्तर क्या हो गया, ये वाला ए। उत्तर क्या हो जाएगा आपका ए। तो सामान्य आए तो भी ए, लघु सिद्धांत कौमुदी आए तो भी ए। कुल प्रत्याहार पूछता है ना, टोटल बताइए वर्तमान में कितने प्रत्याहार काम में लिए जाते हैं इस समय, तब आपका उत्तर 44 होता। जनरलिस्ट अध्याय में 41, पाणिनि के अनुसार मान्यता 41 की, लघु सिद्धांत कौमुदी 42, सामान्य प्रत्याहार 42, कुल प्रत्याहार कितने 44। चलिए इसके बाद की चर्चा अगली सीरीज में करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। कोशिश करेंगे आज हम 300 लोग जुड़े, कल हम 400, 500, 600, 700, 800, 900, 999 के बाद एक में जुड़ जाऊंगा, टोटल हम 1000 हो जाएंगे। 1000 होते ही फिर लाइव क्लास लेकर आऊंगा मैं आपके लिए। जितना हम पढ़ रहे हैं उससे और अच्छा पढ़ेंगे, अच्छा सीखेंगे। पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें, अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। कल फिर मैं इसी क्लास के साथ मिलता हूं 3 बजे। जय तो संस्कृतम, जय तो भारतम। धन्यवाद।